आज की एक और बड़ी खबर देखिए, 13 दिसंबर को संसद स्मोक कांड याद है आपको? संसद स्मोक कांड हुआ, हमलावरों पर आरोप लगे कि उनका इंडिया गठबंधन से कनेक्शन है, टीएमसी कनेक्शन। एक ने जो सिक्योरिटी ब्रीच की उसका कांग्रेस कनेक्शन, कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी वो नीलम आजाद, सबको पता लग गया। अब एक आरोपी पर तो कांग्रेस के लिए प्रचार तक करने के आरोप है, ये तो फैक्ट्स है ना सारे। संसद स्मोक कांड के इन आरोपियों के लिए इंडी अलायंस के कई सांसद सहानुभूति जता चुके हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, बेरोजगारी है, समझिए आप, उन्हें बेरोजगारी का मारा हुआ बेचारा बताया जा चुका है जिन्होंने संसद पर हमला किया। खुद राहुल गांधी संसद स्मोक कांड को बेरोजगारी का गुस्सा बता चुके हैं। लेकिन 13 दिसंबर संसद स्मोक अटैक के आरोपियों को कवर फायर देने वाले इंडिया अलायंस संसद की सुरक्षा पर हंगामा कर रहा है। ठीक, पॉलिटिक्स हो रही है, होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन संसद की कार्रवाई हंगामा मचाकर रोकी जा रही है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। स्थिति जानते क्या है कि जब स्मोक कांड केस में उच्च स्तरीय जांच चल रही है, पीएम मोदी ने खुद माना है कि यह घटना काफी गंभीर है जिस पर वाद विवाद करने की बजाय उसकी गहराई में जाकर जांच करने की जरूरत है। 6 अलग अलग राज्यों में जांच हो रही है, 50 टीमें बना दी गई हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और आज जब हंगामा मचाने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई तो एक ही दिन में, सुनिए, एक ही दिन में 78 एमपीज को निलंबित कर दिया गया। एक दिन में 78 निलंबित। विपक्ष कह रहा है कि यह तानाशाही है, विपक्ष को रौंदा जा रहा है, लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित, राज्यसभा के 45, लोकसभा के 33। बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं आ गया, तानाशाही चल रही है। हंगामा मचाने वाले सांसदों के निलंबन पर विपक्ष इसलिए भड़का हुआ है कि 14 दिसंबर से अब तक संसद से कुल 92 एमपीज को निलंबित किया जा चुका है विपक्ष के। लेकिन जो लोग एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित करने पर कह रहे हैं कि ये बुलडोजर वाली कार्रवाई है, तानाशाही है, विपक्ष को रौंदने की कोशिश है, उन्हें आज एक फैक्ट बताते हैं। 78 को एक दिन में निलंबन की रिकॉर्ड है। 34 साल पहले राजीव गांधी सरकार के वक्त का एक आंकड़ा देते हैं। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस प्रचंड बहुमत में थी। तब एक ही दिन में, यानी कि 15 मार्च 1989 को एक साथ 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। 63 सांसदों को। ठीक, ये पूरी लिस्ट लेकर आए आज हम, देख रहे हैं आप, पूरी लिस्ट है ये। 63 को एक दिन में। आज तानाशाही है, आज लोकतंत्र खतरे में। तब क्या था? इन सस्पेंड हुए सांसदों में एक सांसद विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे। इन सांसदों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि ये लोग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या की जांच पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर हंगामा कर रहे थे। इन सांसदों के निलंबन के साथ ही 4 और सांसदों ने भी वॉकआउट कर दिया था। 63 एमपीज को सस्पेंड किया गया था 1989 राजीव गांधी सरकार के दौरान। आज एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित किया गया। उस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में आ गया, बुलडोजर चलाया जा रहा है विपक्ष पर, विपक्ष मुक्त संसद की साजिश है। आज अगर तानाशाही है तो जो राजीव गांधी ने किया था वो क्या था 1989? यही नहीं। इसी तरह 2013 में लोकसभा की तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार ने 12 सांसदों को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। ये कोई पहली बार नहीं हुए हैं, हाँ ये रिकॉर्ड है। ये अपने आप में एक दिन में 78 पहली बार हुए हैं। उससे पहले का रिकॉर्ड तो खुद राजीव गांधी जी के नाम है, 63। अच्छा, ये जो मैं अब आपको बता रहा था ना 2000, जिसका मैंने जिक्र किया, 2013 लोकसभा की तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार ने 12 सांसदों को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। ये सभी सांसद तेलंगाना क्षेत्र से थे और ये अलग अलग तेलंगाना राज्य की अलग मांग कर रहे थे। 2012 में भी तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा करने वाले 8 सांसदों को कांग्रेस पार्टी, मतलब जब सरकार थी, निलंबित किया था। यानी संसद में आज जो हुआ वो पिछली सरकारों में हो चुका है। इसके अलावा एक तथ्य और ये भी जानना चाहिए, संसद स्मोक कांड के आरोपियों से सहानुभूति जताने वाले जो लोग संसद की कार्रवाई को निशाना बना रहे हैं ना, संसद के घुसपैठियों की भगत सिंह से भी तुलना कर रहे हैं, संसद के सुरक्षा मुद्दे पर हंगामा मचा रहे हैं। 1991 की घटनाओं की बात करना जरूरी है। 1991 में 9 जनवरी के दिन उमेश चौधरी नाम के एक व्यक्ति लोकसभा में कूदा। लोकसभा चलती रही, किसी ने लोकसभा अध्यक्ष से सवाल नहीं पूछा और ना इस्तीफा मांगा। फिर 10 जनवरी 1991 को बद्री प्रसाद नाम का एक व्यक्ति विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूदा। 10 और 11 जनवरी 1991 को पुष्पेंद्र चौहान नाम का एक व्यक्ति विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूदा। तो पहली बार नहीं है जब इस तरह से संसद में सुरक्षा चूक हुई है।